सपा का किला फिर हो रहा है मजबूत। मायावती के करीबी गुड्डू हुए सपा में शामिल। जाने कौन है अरबों की संपत्ति के मालिक गुड्डू जमाली। यूपी के सबसे अमीर नेताओं में आते हैं गुड्डू। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव में लगे झटके के बाद समाजवादी पार्टी अब मुस्लिम वोटरों को साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में अफजल अंसारी के बाद पूर्वांचल के बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा उन्हें एमएलसी बना सकती है। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने से आजमगढ़ में पार्टी और मजबूत होगी और शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पूर्वांचल के सबसे बड़े मुस्लिम नेता है। उनकी मुस्लिम वोटरों पर जबरदस्त पकड़ है और गुड्डू जमाली मूल रूप से आजमगढ़ के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता अधिवक्ता हैं। शाह आलम ने प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ से ग्रहण की और उसके बाद जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से बीकॉम की शिक्षा ग्रहण भी की। एमबीए भी किया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से और पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह एक बतौर एमडी कार्यरत है और पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी मुख्य रूप से रियल एस्टेट कारोबार में जुड़ी हुई है। गुड्डू जमाली यूपी के सबसे अमीर नेताओं में आते हैं। उनकी गिनती बड़े कारोबारियों में होती है और उनके पास कई कंपनियां और स्कूल हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 196 करोड़ के आसपास बताई थी। उनके पास 128 करोड़ की चल संपत्ति है और 84 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने 31 करोड़ का देनदारियां भी बताई हैं। गुड्डू जमाली यूपी की मुबारकपुर विधानसभा में 2012 से 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और 2014 से 2022 लोकसभा चुनाव में गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वे सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की हार की बड़ी वजह बने। उन्होंने बड़ी संख्या में सपा के मुस्लिम वोट में सेंधमारी लगाई, जिसकी वजह से सपा को बीजेपी के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा का किला बहुत ही मजबूत हो गया है और इन्होंने एक ऐसी दावेदारी पेश कर दी है जिससे बीजेपी को बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आजमगढ़ की अपनी सीट को बचा सके।